गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुभोदयम, सुप्रभात, नमस्कार। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज आपके लिए इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अध्ययन के स्रोत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो चैप्टर शुरू किए थे अध्ययन का स्रोत, तो उस चैप्टर का ये एक अंतिम कड़ी जो है वो हम लोग आज देखेंगे, जिसको हम लोग साहित्यिक स्रोत के रूप में जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि साहित्य का मतलब क्या होता है जी। चलिए पहले चैप्टर का नाम डालते हैं। चैप्टर का नाम हम लोग का क्या है आज? साहित्यिक साहित्यिक स्रोत। चलिए ध्यान दीजिए, साहित्यिक स्रोत का मतलब ये होता है कि जो भी प्राचीन काल में जो भी पुस्तकें लिखी गई थी, जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, जो भी पुस्तकें लिखी गई थी, तो उन सभी पुस्तकों को ही हम लोग किस में पढ़ेंगे? साहित्यिक स्रोत में। साहित्य का मतलब क्या हुआ जी? तो ठेठ भाषा में समझिए, साहित्य का मतलब ही हुआ पुस्तक। यानी कि जो भी रिटन फॉर्म में था प्राचीन काल में, जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हमें अध्ययन के लिए, तो जो भी रिटन फॉर्म में थे, उन सभी रिटन फॉर्म में पाए जाने वाले साक्ष्यों को ही हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि आखिर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आज के लेक्चर के बाद में आपके अंदर जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या पड़ता है। कैसे कि जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा कि आखिर पढ़ना क्या है, तो पढ़िएगा क्या? रास्ता तो भाई पता होना चाहिए ना कि कहां पे जाना है, तभी तो आप उस रास्ते पे चलिएगा। तो चलिए उस चीज को पहले पहले आज हम लोग क्लियर करते हैं कि साहित्यिक स्रोत जो टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले पहले अगर हम आपको बता दें तो साहित्यिक स्रोत जो है, यहां पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें सबसे पहले पहले हम आपको बता दें कि साहित्यिक स्रोत जो है, इसको मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चूंकि प्राचीन काल के बारे में अध्ययन करने के लिए जितनी भी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी पुस्तकों में अगर देखा जाए तो कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कि प्योर जो है पूरी तरह से धर्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो कि धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। और इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो जो भी साहित्यिक स्रोत अवेलेबल है, जो भी साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल है हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उन सभी साक्ष्यों को हम लोग मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पे दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। हम आपको क्या बोले कि साहित्यिक स्रोत जितने भी हैं, इनको मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांटेंगे जी? तो इनको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, जिसमें से एक जो है उसी को हम लोग कहते हैं धार्मिक। ठीक है, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, ध्यान दीजिए, धार्मिक साहित्य हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम लोग गैर धार्मिक कह सकते हैं, क्योंकि धर्म से इसका लेना देना नहीं है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? तो गैर धार्मिक साहित्य। ध्यान दीजिए, जो भी अध्ययन के स्रोत उपलब्ध हैं, जो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है हमारे पास प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन करने के लिए, उनको मुख्य रूप से हम लोग कितने भाग में बांटे? तो दो भाग में। कौन कौन? धार्मिक और गैर धार्मिक। अब सुनिए, क्या इतना ही से कहानी समाप्त हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको और जो है डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले पहले हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक साहित्य के बारे में कि आखिर धार्मिक साहित्य किसे कहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि धार्मिक साहित्य का, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, धार्मिक मतलब कि धर्म से रिलेटेड होगा। धार्मिक साहित्य में किसको हम लोग पढ़ेंगे जी? तो वैसी सभी पुस्तकें जो धर्म से रिलेटेड होंगी, उन सबको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? धार्मिक साहित्य में। और यहां से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मिलिंद पन्हो गैर धार्मिक है या धार्मिक है, तो आपको ध्यान देना है कि मिलिंद पन्हो जो है, चूंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि धर्म से रिलेटेड हुआ, मतलब किस में रखा जाएगा, धार्मिक साहित्य में रखा जाएगा। अब आपसे पूछेगा मेगास्थनीज की इंडिका किसके अंतर्गत रखी जाएगी, तो आपको ध्यान देना है कि चूंकि मेगास्थनीज जो आए थे तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, वो धर्म से रिलेटेड नहीं था, इसलिए उसको हम लोग किस में रखेंगे, तो गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत उसको हम लोग रखेंगे। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हम पूरा दावा करते हैं कि ये लेक्चर पूरा अगर आप देख रहे हैं तो आपको साहित्य से संबंधित एक बहुत अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी, एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी आपके अंदर, और आप काफी सही ढंग से प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य के बारे में जैसा कि मैंने बताया, धर्म से रिलेटेड है, और धर्म से रिलेटेड है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्राचीन काल के इतिहास की बात करें तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम लोग चले तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले वैदिक काल से हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं धर्म का इतिहास, वैदिक काल। और वैदिक काल में मैंने बताया कि वैदिक काल में जो धर्म सबसे ज्यादा प्रभावी था, एकमात्र धर्म था, वो था ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म जो है ये आपका उस समय प्रभावी था, तो वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग महाजनपद काल तक पहुंचे, महाजनपद काल, तो महाजनपद काल में जब हम लोग पहुंचे तो मैंने आपको बताया था कि महाजनपद काल को हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि महाजनपद काल को हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसमें मैंने बताया था चूंकि महाजनपद काल को सूत्र काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूत्र का मतलब होता है धर्म। सूत्र का मतलब क्या होता है जी, तो धर्म। और इसमें हम बताए थे कि महाजनपद काल में ही मुख्य रूप से जो धर्म, जो जैसे कि हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इस तरह के नए नए धर्मों का यहाँ पे उद्भव होने लगा, और इसलिए इसको हम लोग सूत्रकाल कहते हैं। हमारे कहने का मेन तात्पर्य ये था कि आपको ये समझना चाहिए कि वैदिक काल में कौन सा धर्म सिर्फ चल रहा था, तो ब्राह्मण धर्म। लेकिन जैसे ही महाजनपद काल आया तो इस समय अन्य जो धर्म थे वो भी प्रभाव में आने लगे, और इसके कारण जो धार्मिक ग्रंथों की संख्या थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों की संख्या जो थी वो क्या होने लगी, काफी ज्यादा बढ़ने लगी। और उस स्थिति में चूंकि अलग अलग धर्म से रिलेटेड थे, अलग अलग धर्म से रिलेटेड थे, तो इसलिए ये समस्या उत्पन्न होने लगी कि इसको हम लोग कैसे आखिर वर्गीकृत करें कि आसानी से इनके बारे में अध्ययन किया जा सके। और इस कड़ी में क्या हुआ कि जो भी धार्मिक साहित्य बढ़ने लगे तो उन धार्मिक साहित्यों को मोटे तौर पे दो भागों में बांट दिया गया, और वो दो जो पार्ट बनाए गए उसको अगर हम आपको बताएं तो ध्यान दीजिए। चूंकि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि वैदिक काल जब चल रहा था तो वैदिक काल में कौन सा धर्म प्रभावी था जी, तो वो था आपका ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म ये आपका प्रभावी चल रहा था। तो इस तरह से जो वैदिक काल में जो भी ग्रंथ की रचना हुई वो सारे के सारे किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, तो वो जो है आपके ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत लिखे गए, और इसलिए उनको हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य का एक पार्ट क्या हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ। वहीं जो नए धर्म उद्भव हुए जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो उनके द्वारा भी कुछ धार्मिक साहित्यों की रचना हुई, और चूंकि वो ब्राह्मण विचारधारा के विरोधी थे, ब्राह्मण विचारधारा को वो पालन नहीं करते थे, उसका खंडन करते थे, इसलिए उन सभी किताबों को हम लोग, उन सभी साहित्यों को हम लोग दूसरा कैटेगरी बनाते हैं और उसमें पढ़ते हैं, और उस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। साहित्यिक स्रोत जो है उसको कितना भाग में बांटा गया, धार्मिक और गैर धार्मिक, दो पार्ट में। अब सुनिए, जो धार्मिक साहित्य था उसको भी कितने भाग में बांटा गया, तो दो भाग में, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ।
क्या इतना पे कहानी समाप्त हो गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ को फिर से दो भाग में बांटा गया, और इसमें अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें एक जो है इसको कह दिया गया श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ एक जो था उसको क्या बोला गया जी? तो श्रुति ग्रंथ, और दूसरा वाला को स्मृति ग्रंथ कहा गया। स्मृति ग्रंथ। अब सुनिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि रामायण क्या है, श्रुति या स्मृति? तो आपको ध्यान देना है कि रामायण डायरेक्ट लिखा गया था, और डायरेक्ट जो लिखा गया उसको हम लोग स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आखिर श्रुति और स्मृति ग्रंथ होते क्या है। तो ध्यान से सुनिए, श्रुति का मतलब यह हुआ कि जो सुन के और जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो वेदों की रचना की गई थी तो उन वेदों को इनिशियल तौर पे लिखा नहीं गया था। वेद जो थे, वेदों को शुरू शुरू में रचना करने के बाद में डायरेक्ट लिखा नहीं गया, उनको सुन के और याद किया जाता था, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता था। ऋषि होते थे और उस समय गुरुकुल में बालकों को या फिर जो भी जो शिष्य होते थे उनको बैठा करके और गुरु लोग उनको सुना के और वेदों की शिक्षा देते थे। यानी कि लिखा उखा नहीं था। जैसे आज आप लोग क्या करते हैं, इतिहास तो पूरा उठाए नोट्स एकदम पढ़ लिए, तो वो वाला सिस्टम उस समय नहीं चल रहा था। उस समय क्या था कि गुरु जो थे वो बातों को सिर्फ और सिर्फ सुना देते थे, और सुन के जो शिष्य थे उन चीजों को सीख जाते थे, उनकी शिक्षा जो है प्राप्त कर लेते थे। तो जो सुन के जिनके बारे में शिक्षा प्राप्त की जाती थी उन सभी ग्रंथों को हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति ग्रंथ। अभी जो वेद आप देखते हैं कि वेद के जो बुक मिलते हैं तो वो डायरेक्ट लिखे नहीं गए थे, वो सुनते सुनते जो है मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को सुनाया गया, वो अपना जो है अगला जो पीढ़ी था उसको सुनाया, उसके बाद अगली पीढ़ी में गया। तो इस तरह से ये वेदों का जो ज्ञान था वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बढ़ते गया, और बाद में जब लिपि का आविष्कार हो गया तो उसके बाद में इन वेदों को जो है लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वेद होंगे, वेद में जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो भी वेद होंगे वो टोटल किस में रखे जाएंगे? श्रुति ग्रंथ में। ये सुन के याद किए जाते थे। दूसरी चीज, जो सुन के याद किए जाते थे और बाद में जिनको लिखा गया वो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इसमें श्रुति ग्रंथ। और जो डायरेक्ट लिख दिया गया था, जो डायरेक्ट जिसकी रचना की गई थी, डायरेक्ट जिसको लिपिबद्ध कर दिया गया था, तो उन सभी ग्रंथों को हम लोग स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। अब स्मृति ग्रंथ अगर आप पढ़िएगा तो इसमें आपको रामायण यानी कि जो भी महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत जो भी हैं, ठीक है, रामायण महाभारत, इसके बाद में जो भी महाकाव्य थे तो उन सभी महाकाव्यों को मुख्य रूप से हम लोग किसमें पढ़ेंगे जी? तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि महाभारत है स्मृति की श्रुति, तो आपको ध्यान देना है कि महाभारत किस तरह का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये स्मृति ग्रंथ है। आपसे पूछेगा उपनिषद क्या है? तो उपनिषद को आपको ध्यान देना है कि उपनिषद क्या होंगे? तो ये श्रुति ग्रंथ होंगे। आपसे वेद के बारे में पूछेगा कि ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद आपका क्या हो जाएगा? श्रुति ग्रंथ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि श्रुति और स्मृति क्लियर हो गया होगा। श्रुति में किसको रखेंगे जी? तो जो सुन के जिनके बारे में शिक्षा प्राप्त की जाती थी उन सभी साहित्यों को हम लोग श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। श्रुति ग्रंथ में आपको जब ऋग्वेद पढ़िएगा तो ऋग्वेद में आपको मिलेगा एक शब्द मिलेगा, टेक्निकल शब्द जिसको हम लोग कहते हैं छेपक। ऋग्वेद में ये टर्म जो है आपको मिलेगा छेपक, और छेपक का मतलब होता है जो बाद में जोड़ा गया हो, बाद में जोड़ा गया हो। ठीक है, छेपक का मतलब क्या होता है जी? तो जो बाद में जोड़ा गया हो। और इसमें हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इन दोनों मंडल को हम लोग छेपक कहते हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल छेपक है, तो आपको ध्यान देना है कि पहला और 10वां मंडल जो है ये क्या है? छेपक है। और छेपक का मतलब क्या हुआ कि वे मंडल जो कि मतलब बाद में जोड़े गए थे। जो चीज बाद में जुड़ेगा
उसको हम लोग छेपक कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपका हो गया श्रुति और स्मृति वाला कहानी। अब थोड़ा सा हम लोग गैर ब्राह्मण साहित्यों की ओर रुख करते हैं। और गैर ब्राह्मण साहित्य के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आपको ध्यान देना है कि चूंकि महाजनपद काल में दो धर्म बहुत ही ज्यादा फले फूले थे, जिसमें एक आपका था बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म था। दूसरा वाला जो है उसको हम लोग जैन धर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चूंकि महाजनपद काल में जब नए धर्मों का उदय हुआ, जब नए धर्म अस्तित्व में आए, तो उन धर्मों से संबंधित जो भी व्यक्ति थे, जो भी उनके प्रवर्तक थे, तो उनके सिद्धांतों का संकलन किया जाने लगा, ठीक है। जो भी जैसे महात्मा बुद्ध जी हैं, तो महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी थी, उन सभी शिक्षाओं को संकलित किया गया, आगे चल के लिखा गया, और उनसे जो भी बुक लिखे गए उनको हम लोग बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि जो गैर ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, बौद्ध साहित्य, ठीक है, बौद्ध साहित्य, और दूसरा वाला क्या होगा जी? तो जैन साहित्य। ध्यान दीजिए, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। गैर ब्राह्मण ग्रंथ कितने प्रकार के? दो प्रकार के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा कि भद्रबाहु चरित्र को किसमें रखा जाएगा? तो भद्रबाहु चरित्र, चूंकि आप लोग जानते हैं कि भद्रबाहु चरित्र जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, तो इसको हम लोग किसमें रखेंगे जी? तो इसको हम लोग जैन साहित्य के अंतर्गत रखेंगे। और अगर आपसे पूछे मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो किसमें रखा जाएगा? बौद्ध साहित्य के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि जो भी गैर ब्राह्मण ग्रंथ थे उनको कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। इसमें जो भी प्रमुख हम लोग को साहित्यों के बारे में अध्ययन करना है, उन सभी साहित्यों का हम आपको यहाँ पे नाम बता दे रहे हैं। जहां तक हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में बात करें, तो बौद्ध साहित्य से संबंधित दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिनके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो आपका बौद्ध साहित्य से संबंधित पुस्तक पूछेगा वो है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य से संबंधित सबसे प्रमुख जो पुस्तक पूछेगा वो क्या होगा? त्रिपिटक। और त्रिपिटक के अंतर्गत हम लोग तीन पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपका पूछेगा सुत्त पिटक, ठीक है, विनय पिटक, इसके बाद में पूछेगा आपसे अभिधम पिटक, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध साहित्य है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि जो मिलिंद पन्हो है, तो मिलिंद पन्हो भी क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बोले थे आपसे मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो भी आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध साहित्य हो जाएगा। आपसे पूछेगा दिव्यावदान क्या है? तो दिव्यावदान क्या है जी? दिव्यावदान जो है ये भी एक प्रकार का बौद्ध साहित्य है, ठीक है। दिव्यावदान क्या है? तो बौद्ध साहित्य है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि जो बुद्ध चरित्र है, तो बुद्ध चरित्र भी क्या हो जाएगा? जैसा कि नाम से ही क्लियर है भैया, बुद्ध से संबंधित है, तो ये तो पक्का बौद्ध साहित्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में कि इनका संबंध किससे है। तो आपको ध्यान देना है, त्रिपिटक पूछे, मिलिंद पन्हो पूछे, दिव्यावदान पूछे, बुद्ध चरित्र पूछे, तो ये सारे के सारे जो साहित्य हैं इनका संबंध किससे है? तो ये आपके गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। चलिए अब जो है जैन साहित्यों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैन साहित्य की जहां तक सवाल है, तो जैन साहित्य में भी दो चार ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिनके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसमें अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले आपसे पूछेगा परिशिष्ट पर्वन पूछेगा कि परिशिष्ट पर्वन का संबंध किससे है? तो किस धर्म से होगा? ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से। आपसे पूछेगा भद्रबाहु चरित्र का संबंध किससे है? ध्यान दीजिए, भद्रबाहु
चरित। तो भद्रबाहु चरित का संबंध किससे है? तो क्या होगा? जैन धर्म। आपसे पूछेगा भगवती सूत्र का संबंध किससे है? तो आपको क्या आंसर होगा? जैन साहित्य। भगवती सूत्र पूछे, भद्रबाहु चरित पूछे, परिशिष्ट पर्वन पूछे, इन सब का संबंध जैन साहित्य से है। आपसे पूछेगा कल्प सूत्र का संबंध किससे है? तो ध्यान देना है, इसका भी संबंध किससे है? जैन धर्म से है। तो इस तरह से इन प्रमुख धार्मिक साहित्यों को हम लोग को पढ़ना है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। अब जो है थोड़ी सी बात हम आपसे करेंगे गैर धार्मिक साहित्य के बारे में। उससे पहले एक बार चाहते हैं कि रिवीजन कर लिया जाए। तो ध्यान से सुनिए, साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य। उसके बाद में धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भाग में, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। और इसमें हम आपको बताएं कि ब्राह्मण ग्रंथ को भी 2 भागों में बांटा गया, श्रुति और स्मृति। और इसमें श्रुति के अंतर्गत उन सभी साहित्यों को पढ़ा जाता है जो कि इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक दौर में जो है, जिनके बारे में सुन के शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो उन सबको हम लोग श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वेद, उपनिषद, वेदांग, ये सारे के सारे क्या थे? तो ये श्रुति ग्रंथ थे। वहीं अगर स्मृति ग्रंथ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत उन सभी साहित्यों को हम लोग अध्ययन करते हैं जो डायरेक्ट लिखे गए थे, यानी कि सीधे सीधे उनकी रचना की गई थी लिखित फॉर्म में। तो उनको हम लोग स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसमें हम आपको बताए कि जो भी महाकाव्य मिलेंगे तो उन सभी महाकाव्यों को हम लोग किसमें रखेंगे जी? तो वो रखेंगे हम लोग स्मृति ग्रंथ में। जैसे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे आपके किसमें हो जाएंगे? स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत रखे जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ई वाला सेक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। जहां तक गैर ब्राह्मण की बात करें तो गैर ब्राह्मण साहित्यों के बारे में मैंने आपको बताया कि महाजनपद काल में 2 धर्म मुख्य रूप से ज्यादा अस्तित्व में आए थे, जिसमें से एक था आपका बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। और जब ये दोनों धर्म अस्तित्व में आए तो इनसे संबंधित धार्मिक ग्रंथों की रचना होने लगी और उन्हीं धार्मिक साहित्यों को हम लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ते हैं। और चूंकि गैर ब्राह्मण ग्रंथ में मुख्य रूप से 2 धर्मों के साहित्यों को रखा जाता है, इसलिए इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें एक आपका हो जाएगा बौद्ध साहित्य और दूसरा क्या हो जाएगा? जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और इसमें हमने आपको बताया कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें हम आपको बताए कि त्रिपिटक हो, मिलिंद पन्हो हो, दिव्यावदान हो या बुद्ध चरित हो, ये सारे के सारे क्या हैं? बौद्ध साहित्य हैं। वहीं अगर आपसे पूछे परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, ठीक है, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, तो इन सबको हम लोग जैन साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे गैर धार्मिक साहित्यों के बारे में कि गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग किसे पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि इसको पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि नोट्स बनाने में आपको सहायता मिले। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से। गैर धार्मिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो गैर धार्मिक साहित्यों में आपको ध्यान देना है कि गैर धार्मिक साहित्य जो हैं इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। गैर धार्मिक साहित्य जो थे ये क्या थे? तो ये धर्म से रिलेटेड नहीं थे। इसमें मुख्य रूप से जो भी दरबारी जो ऋषि होते थे, दरबारी जो खास करके जो विद्वान होते थे, तो उनके द्वारा अपने राजा के शासन प्रणाली से संबंधित या उनकी उपलब्धियों से संबंधित पुस्तकें लिखी जाती थी और उन सभी पुस्तकों को ही हम लोग इसमें रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी यात्री भी समय समय पर भारत में आए थे और भारत में आने के बाद में वो उस समय के जो तत्कालीन राजा लोग थे तो उन राजा लोगों के दरबार में गए थे और उन राजाओं के बारे में उन्होंने प्रशंसा की थी और उनसे संबंधित अपने विचारों को लिखा था। और उनके विचारों को जो उन्होंने लिखा था तो उसको भी किताबी फॉर्म दे दिया गया और उसको भी हम लोग इसमें गैर धार्मिक साहित्य के रूप में पढ़ेंगे।
तो चलिए आज का जो इसमें गैर धार्मिक साहित्य वाला जो सेगमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। गैर धार्मिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। गैर धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांट सकते हैं जी? तो दो भागों में। और इसमें हम आपको बता दें कि गैर धार्मिक साहित्य में कुछ ऐसे धार्मिक साहित्य थे जो कि भारतीय लेखकों के द्वारा लिखे गए थे। कुछ गैर धार्मिक साहित्य किसके द्वारा लिखे गए थे? भारतीय लेखकों के द्वारा। और कुछ गैर धार्मिक साहित्य ऐसे थे जो कि विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए थे। और इस आधार पर जो भी गैर धार्मिक साहित्य हैं इसको हम लोग मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आपका एक हो जाएगा देसी साहित्य, देसी साहित्य हो जाएगा, या इसी को हम लोग भारतीय साहित्य भी कह सकते हैं। भारतीय साहित्य, ध्यान दीजिए पहला वाला पार्ट क्या होगा जी? तो देसी साहित्य या भारतीय साहित्य। वहीं कुछ ऐसे पुस्तकें थी जो कि विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए थे, और इनको हम लोग दूसरा वाला कैटेगरी बना के इसको हम लोग रखते हैं किसमें? तो इसको हम लोग विदेशी साहित्य के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। विदेशी साहित्य, ध्यान दीजिए गैर धार्मिक साहित्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भाग में। कौन कौन? देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। अब सुनिए कि देसी साहित्य में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, किन किन पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कि जो प्राचीन काल में अगर हम लोग देखें तो प्राचीन काल में जो भी राजा लोग होते थे तो उन राजा लोगों के दरबार में अनेक कवि, अनेक विद्वान जो है आश्रय पाए होते थे, और वो विद्वान जो है अपनी राजा के बारे में उनकी प्रशंसा लिखते थे, उनकी शासन प्रणाली के बारे में लिखते थे। उससे संबंधित जो भी पुस्तकें थी उन सबको हम लोग किसमें रखेंगे जी? तो देसी साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे कौटिल्य के बारे में, तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र, ये विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा, या कौटिल्य उन्हीं को कहा जाता था, उनके द्वारा लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र जो है इसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? देसी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अर्थशास्त्र जो है इससे आमतौर पे जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था थी इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। खैर इन सब के बारे में डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप समझिए कि किन किन पुस्तकों के बारे में हम लोग को देसी साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया आपका अर्थशास्त्र हो गया। वहीं अगर इसमें हम देखें तो राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी ये भी आपका इसमें हो जाएगा। महाभाष्य हो जाएगा। इसके बाद में आपको ध्यान देना है, महाभाष्य हो गया। उसके बाद में कालिदास के द्वारा लिखा गया था आपका, यहां पे हम बताएं तो अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। उसके बाद में आपका मुद्रा राक्षस हो गया। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं इन सबको मुख्य रूप से हम लोग देसी साहित्य के अंतर्गत रखकर इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनके बारे में हम आपको विशेष तौर पे जब गैर धार्मिक साहित्य पढ़ाना प्रारंभ करेंगे डिटेल में एकदम, तो उस समय इनके बारे में आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इन सभी जो पुस्तकें हैं उनको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? देसी साहित्य के अंतर्गत। इसी में आपका और अगर साहित्य की बात करें तो हर्षचरित्र हो जाएगा आपका। उसके बाद में इसमें आपका अष्टाध्यायी हो जाएगा। तो इन सभी पुस्तकों को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वहीं अगर विदेशी साहित्य की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम लोग उन सभी पुस्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं जो विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए थे। और ये विदेशी लेखक जो हैं समय समय पर या तो कभी राजदूत बन के आए थे भारत में राजा के दरबार में, कभी यात्री बन के आए थे, कभी विद्यार्थी बन के आए थे। तो इस तरह से जो भी विदेशी यात्री, विद्यार्थी या राजदूत भारत में आए थे तो उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को हम लोग विदेशी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि कौन कौन से लेखक प्राचीन काल में भारत में आए थे। और इसमें हम आपको बताएं
तो सबसे पहले पहले जो आए थे वो थे आपके यवन जो यात्री थे, या यवन जो राजदूत थे, यवन देश के जो लेखक थे वो आए थे भारत में। इसके बाद में दूसरा अगर हम लोग इसमें देखें तो चीनी यात्री भी आए थे, 2-3 महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, चीनी यात्रियों के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे अरबी लेखक भी, जो लास्ट वाला फेज चल रहा था तो उस समय भारत में आए थे, विदेशी जो आक्रमणकारी थे, अरबी आक्रमणकारी जो थे तो उनके साथ में आए थे। तो उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनसे भी हम लोग प्राचीन के काल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो मेन हम लोग को यवन और जो यूनानी थे तो इनके पुस्तकों को पढ़ेंगे। उसके बाद में जो चीनी यात्री आए थे उनके पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, और जो अरबी जो लेखक आए थे भारत में तो उनके पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। ये मेन हमारा मॉड्यूल होगा, ठीक है। अब जो है चूंकि आज का जो लेक्चर था इसमें हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया कि किन किन टॉपिक्स को हम लोग को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पढ़ना है, किन किन पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। अब जो है कल वाला जो क्लास होगा वहां से हम लोग मेन वेद से स्टार्ट करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ शुरू करेंगे। और ब्राह्मण ग्रंथ में हमारा जो सबसे फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा वेद से संबंधित, वेद के बारे में कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और उसमें 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में वेदों को समझने के लिए जो विधि विधान थे उनकी व्याख्या करने के लिए जो अन्य पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे आपको मिलेगा वेदांग, उसके बाद में आपको मिलेगा सूत्र, उसके बाद में आपको मिलेगा उपनिषद, ब्राह्मण। तो इन सभी पुस्तकों के बारे में भी हम लोग कल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं हमारे चैनल से जुड़ करके और हमारे चैनल से अपना अध्ययन जो है कर सकें। और दूसरी चीज कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के बारे में रेगुलर अपडेट मिलता रहे और आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। चलिए, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।